चुनाव आयोग पर बड़ा फैसला। आधी रात बनाए गए चुनाव आयुक्त, चिल्लाने लगे राहुल गांधी, विपक्ष में मचा भयंकर बवाल। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। भारत को अब अपना नया मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी मिल चुका है और यह जिम्मेदारी ज्ञानेश कुमार ने संभाली है। वो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की जगह अपॉइंट किए गए हैं, जिनका कार्यकाल 18 फरवरी 2025 को खत्म हो चुका है। ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय सिलेक्शन कमेटी ने की, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और नेता विपक्ष राहुल गांधी भी शामिल थे। नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर क्यों भड़के राहुल गांधी और क्यों आधी रात को नए सीईसी बनाने पर विपक्ष के तमाम नेता सवाल उठा रहे हैं और कौन है ज्ञानेश कुमार, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्टोरी में। ज्ञानेश कुमार ने 19 फरवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी संभाल ली। कानून मंत्रालय ने सोमवार रात नियुक्ति की अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी किया था और नए कानून के तहत नियुक्त हुए वो पहले सीईसी हैं। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सोमवार को हुई बैठक में नियुक्ति का फैसला किया गया। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी शामिल थे। इसी पैनल की सिफारिश पर नए सीईसी की नियुक्ति हुई। बैठक में विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। वो हरियाणा के मुख्य सचिव और 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वही चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू अपने पद पर बने रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए सीईसी के लिए 5 नामों की लिस्ट दी गई थी, लेकिन राहुल ने नामों पर विचार करने से इनकार कर दिया था। बैठक के बाद राहुल गांधी ने डिसेंट नोट जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए बैठक नहीं होनी चाहिए थी। वहीं कांग्रेस ने कहा था कि हम अहंकार में काम नहीं कर सकते, बैठक स्थगित करनी थी ताकि सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला कर सके। हरियाणा के मुख्य सचिव विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर कांग्रेस खासी नाराज दिखाई दे रही है और राहुल गांधी ने कई सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, अगले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर बैठक थी, जिसमें मैंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को डिसेंट नोट दिया था, जिसमें लिखा था मूलभूत बात यह है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में कार्यपालिका का कोई दखल नहीं होता। लोकसभा में विपक्ष का नेता होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि बाबा साहब अंबेडकर और देश का निर्माण करने वाले नेताओं के आदर्श कायम रहे। आधी रात में पीएम और गृह मंत्री का सीईसी की नियुक्ति का फैसला असम्मानजनक है। सीईसी की नियुक्ति का फैसला तब लिया गया जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और जिस पर 48 घंटे के अंदर सुनवाई होनी थी। जो कमेटी सीईसी की नियुक्ति करती है उससे चीफ जस्टिस को हटा दिया गया। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। मोदी सरकार ने हमारी चुनावी प्रक्रिया की ईमानदारी पर करोड़ों मतदाताओं की चिंता बढ़ा दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, सीईसी चयन समिति सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है। सीईसी के चयन के लिए गठित समिति से सीजीआई को हटाकर सरकार ने साफ कर दिया कि वो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता नहीं बल्कि नियंत्रण चाहती है। सीईसी और अन्य ईसी की नियुक्ति के लिए बने नए कानून पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका पेंडिंग है और इस मामले में 19 फरवरी को सुनवाई है। ये सिर्फ 48 घंटे का मामला था। सरकार को याचिका की शीघ्र सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए था। इधर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर पोस्ट किया और सरकार ने आधी रात को जल्दबाजी में नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी। यह हमारे संविधान की भावना के खिलाफ है और सुप्रीम कोर्ट भी कई मामलों में कह चुका है कि मुख्य चुनाव आयुक्त पूरी तरह से निष्पक्ष होना चाहिए। उन्होंने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, पहले कानून का संशोधन कर मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करने वाले पैनल से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाया गया और अब जब नए कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो सरकार ने जल्दबाजी में नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी। जल्दबाजी में पैनल की बैठक कर नियुक्ति की घोषणा करना बताता है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर सरकार गतिरोध पैदा करना चाहती है। यह व्यवहार केवल उन संदेहों की पुष्टि करता है जो कई लोगों ने व्यक्त किए हैं कि कैसे सत्तारूढ़ शासन चुनावी प्रक्रिया को नष्ट कर रहा है और अपने लाभ के लिए नियमों को तोड़ मरोड़ रहा है। चाहे वो फर्जी मतदाता सूचियां हो, बीजेपी के पक्ष में कार्यक्रम हो या ईवीएम हैकिंग की चिंताएं हो, ऐसे मामलों के कारण सरकार और उसके द्वारा नियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त गहरे संदेह के घेरे में है। जैसा कि नेता प्रतिपक्ष ने सही कहा था कि इस निर्णय को तब तक टाला जाना चाहिए था जब तक सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुरूप इस मुद्दे पर निर्णय नहीं ले लेता।
अंग्रेजी अखबार द हिंदू से कांग्रेस के सूत्रों ने कहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के आवास से कार्यालय में हो रही बैठक छोड़कर निकल गए थे। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी ने बैठक से निकलने से पहले लिखित में अपनी आपत्ति सौंपी थी। नामों पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी मौजूद नहीं थे। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करने वाला नया नियम निष्पक्ष नहीं है। वैसे सीईसी और ईसी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर 19 फरवरी को सुनवाई है। मामले की सुनवाई 12 फरवरी को होनी थी, लेकिन केस लिस्ट नहीं हुआ था। तब सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वरी सिंह की बेंच के सामने मामला उठाया। प्रशांत ने कहा कि सीईसी राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में सरकार नए सीईसी की नियुक्ति कर सकती है, इसलिए कोर्ट इस पर जल्दी सुनवाई करे, जिस पर कोर्ट ने 19 फरवरी की तारीख देते हुए कहा था। इस बीच कुछ होता है तो वह अदालत के फैसले के अधीन होगा, इसलिए चिंता की बात नहीं है। मामला मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं से जुड़ा है। पहली बार नए कानून से सीईसी का चयन। ये पहली बार है जब मुख्य चुनाव आयुक्त का सिलेक्शन मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के तहत हुआ है। इससे पहले बीते साल ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को नए कानून के तहत चुनाव आयुक्त चुना गया था। इस कानून से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते थे। ये नया कानून सुप्रीम कोर्ट के मार्च 2023 के उस फैसले के बाद आया जिसमें ये कंपलसरी किया गया था कि सिलेक्शन कमेटी में प्रधानमंत्री, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई शामिल होंगे। कोर्ट ने कहा था कि यह आदेश तब तक रहेगा जब तक संसद इस पर कानून ना बना दे। केंद्र सरकार ने कानून लाकर इस पैनल में मुख्य न्यायाधीश की जगह केंद्रीय मंत्री को जगह दे दी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के बाद ज्ञानेश कुमार सबसे सीनियर चुनाव आयुक्त हैं और अपनी विदाई भाषण के दौरान राजीव कुमार ने कहा कि अब समय है कि प्रवासी भारतीयों को अपनी ही जगह से मतदान का अधिकार दिया जाए और करोड़ों प्रवासी मतदाताओं के लिए एक दूरस्थ मतदान केंद्र की सुविधा पर आम सहमति की जरूरत है। साथ ही उन्होंने फर्जी मतदान से निपटने के लिए मतदान केंद्रों पर बायोमेट्रिक की व्यवस्था की वकालत की है। कौन है ज्ञानेश कुमार? ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। 31 जनवरी 2024 को ज्ञानेश कुमार यूनियन कॉर्पोरेशन सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए थे और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के अंतर्गत आने वाले मंत्रालय में वो मई 2022 से सेक्रेटरी थे। इसके 2 महीने बाद 14 मार्च 2024 को उन्हें चुनाव आयुक्त बनाया गया था। 15 मार्च को उन्होंने कार्यभार संभाला और उसके अगले ही दिन चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के कार्यकाल की घोषणा की थी। चुनाव आयुक्त का पद संभालने के करीब 1 साल बाद ही वो मुख्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उन्होंने इससे पहले 5 साल गृह मंत्रालय में काम किया था, जहां वो मई 2016 से लेकर सितंबर 2018 तक संयुक्त सचिव और उसके बाद सितंबर 2018 से लेकर अप्रैल 2021 तक अतिरिक्त सचिव के पद पर रहे थे। कश्मीर से राम मंदिर तक कनेक्शन। अतिरिक्त सचिव के पद पर रहते वक्त ज्ञानेश कुमार जम्मू कश्मीर के मामलों को देख रहे थे और अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को रद्द करने की घोषणा की गई थी। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अनुच्छेद 370 को रद्द करने का कानून जब लाया जा रहा था, उस वक्त वो गृह मंत्री अमित शाह के साथ लगातार संसद में आते थे। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार का ज्ञानेश कुमार में एक नौकरशाह के तौर पर भरोसा इस तथ्य से भी पता चलता है कि न सिर्फ उन्हें गोपनीय बिलों में से एक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी, बल्कि वो राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के गठन में भी शामिल थे। इसी रिपोर्ट के मुताबिक कॉर्पोरेशन सेक्रेटरी के उनके कार्यकाल के दौरान मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो बिल था 2023 में पास किया गया था, जिसका टारगेट कोऑपरेटिव सेक्टर में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना था। ज्ञानेश कुमार के चुनाव आयुक्त रहते हुए लोकसभा चुनाव 2024 हुए और साथ ही अनुच्छेद 370 की रद्द करने के बाद केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए। इसके अलावा हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। उनके कार्यकाल में 20 विधानसभा चुनाव होंगे। साथ ही 2027 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव और 2029 लोकसभा चुनाव की तैयारी भी उन्हीं के कार्यकाल में होगी। ज्ञानेश कुमार ने आईआईटी कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया से बिजनेस फाइनेंस में पढ़ाई भी की है। यानी जितना टाइम उन्होंने काम किया 2019 में,
और उससे पहले जो भी बिल पास किए गए उन बिलों में उनकी खासी भूमिका रही और इसलिए कहा जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार के अमित शाह के साथ जो रिश्ते थे वो काफी गहरे रिश्ते थे और कई गोपनीय बिलों की जानकारी ज्ञानेश कुमार को रहा करती थी और अमित शाह और ज्ञानेश कुमार के कनेक्शन को लेकर भी राहुल गांधी असहज रहे और उन्होंने डिसेंट नोट दिया। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जाए। उन्होंने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए भी इनको नियुक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन आधी रात को एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और ज्ञानेश कुमार को यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया जाता है, जिसके बाद से विपक्ष के तमाम नेताओं के पेट में दर्द शुरू हो गया है क्योंकि अब इनकी जो शामत आने वाली है। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।